सुर्खियों में। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। नमस्कार, आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खासतौर पर आम श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। लक्ष्य तय करेंगे, संकल्प लेंगे, तभी कार्य की पूर्ति होगी। इसी संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा देश में 15 नवंबर से और प्रदेश में 16 दिसंबर से शुरू हुई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शारिक नूर जी। आप केंद्रीय सूचना ब्यूरो में उपनिदेशक पद पर कार्यरत हैं। आप इस यात्रा के संयोजक का दायित्व भी निभा रहे हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, इस यात्रा को भले ही प्रदेश में शुरू हुए 15 दिन हो गए हैं और लोगों तक काफ़ी हद तक जानकारी पहुंच रही है, फिर भी हमारी आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए ख़ास हम आपसे जानना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में और इसके लक्ष्य क्या हैं, क्या सोचकर यह यात्रा शुरू की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। उन्होंने इसको लेकर एक विजन रखा है जिसको साकार करने की ओर सरकार हर तरह से कदम उठा रही है और उसमें आम जनता की भागीदारी भी वो बुला रही है। तो इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। ये हमारे देश में 15 नवंबर से झारखंड से शुरू हुई है। हमारे प्रदेश में 16 दिसंबर से शुरू हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके चलते हमारे प्रदेश में शुरू होने में ज़रा देरी हुई। तो 16 दिसंबर से हमारे देश में भी ये यात्रा शुरू हो गई। जैसा कि यात्रा के नाम से ही स्पष्ट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो हम सब सरकार का भी संकल्प है और नागरिकों का भी ये प्रण है कि हमारा देश विकसित बने। उसी उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लोगों को लाभ दिलाना। जो भी लोग अब तक इन कार्यक्रमों से, योजनाओं से वंचित हो गए, उनके घर, उनके दरवाजे, उनके गांव तक पहुंचकर इन योजनाओं का लाभ दिलाना, इन योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में उनको विस्तार से जानकारी देना। यह यात्रा जो है, इसमें आप अभी योजनाओं की भी बात की और वैसे यात्रा में अलग अलग शहरी और ग्रामीण स्तर पर कुछ इनको अलग अलग बांटा गया, कुछ बाइफर्केशन किया गया है और किस तरह से उसका बाइफर्केशन हुआ है। देखिए, शुरू में तो ये यात्रा 3 क्षेत्रों में बांटी गई। एक ग्रामीण यात्रा, एक शहरी यात्रा और एक जनजातीय क्षेत्रों वाली यात्रा, जो कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरुआत की थी। कई ट्राइबल एरियाज़ में विशेष रथ चले थे जो इसी तरह की जानकारी और योजनाओं का लाभ लोगों को दिला रहे थे। उसके बाद शहरी और ग्रामीण अंचलों में ये यात्रा शुरू की गई। शहरों में ये यात्रा मुख्यतः शहरी विकास मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देखी जा रही है। वहीं जो ग्रामीण विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वो कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देखी जा रही है। सरकार के बाकी के विभिन्न विभाग भी इन यात्राओं में पूरा योगदान दे रहे हैं, अपनी सहभागिता कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत या जो शहरी आबादी वाले हैं, उनको कुछ खास मानक तय किए गए हैं कि ये किस तरह से इलाके बाइफर्केट हुए हैं? जैसे कि ग्रामीण यात्रा है, वो तो हर ग्राम पंचायत में पहुंच रही है, वहां जाकर लोगों को तमाम जानकारियां दे रही है। वहीं शहरों में वार्ड स्तर पर या जोन स्तर पर 10,000 से 25,000 तक की आबादी को एक मानक बनाकर वहां कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य घटक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली वैन। तो
यात्रा के दौरान एक वैन चलती है, वो एक इलाके में पहुंचती है या एक ग्राम पंचायत में पहुंचती है। इस वैन में तमाम तरह की जानकारियां रहती हैं। ये तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित है, एलईडी स्क्रीन रहता है, फ्लैक्स लगे हुए हैं। तो वीडियो के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और शिविर लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। आईईसी वैन क्या फुल फॉर्म रहेगा सर? आईईसी सूचना और शिक्षा से संबंधित जो वैन है, तो विभिन्न योजनाओं की सूचना देना, उनके बारे में बताना, उनकी जानकारी देना। तो हर वैन के साथ एक ड्राइवर रहता है जी। एक एमसी रहता है, जिसे मास्टर ऑफ सेरेमनी कहते हैं जी जी। वो पूरी तरह से प्रशिक्षित रहता है और कार्यक्रम को संचालित करता है। तो जैसे ही यात्रा किसी वार्ड में या ग्राम पंचायत में पहुंचती है, में आपके यहाँ ये वैन आएगी, ये रथ आएगा और आपको विभिन्न योजनाओं का, कार्यक्रमों का लाभ दिलाएगा। तो जब वैन पहुंचती है तो उसमें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिखाया जाता है, उनका विजन क्या है, विकसित भारत को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनका आम जनता से क्या आग्रह है। उसके बाद देश में हो रहे विकास और इसके संबंधित वीडियोस दिखा, लोगों को एक संकल्प दिलाते हैं जो कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। इसके साथ खेलते हैं लोगों के साथ। इन सभी वैनों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित लिटरेचर रहता, पब्लिसिटी मटेरियल होता है, वो बांटा जाता है बुकलेट की फॉर्म में होता है। जो वैन हमारी QR कोड भी रहते हैं जी। आप QR कोड की मदद से आप क्विज खेल सकते हैं, साथ ही आप पब्लिसिटी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तकनीकी भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है इस यात्रा में। जी हाँ, तकनीकी का तो पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो वैन है, विकसित भारत रथ जो है, वो GPS से सुसज्जित रहता है, LED स्क्रीन रहते हैं, 360 डिग्री में कैमरा लगा रहता है। और जिस तरह से कि मैंने बताया कि वीडियो के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से साउंड सिस्टम भी इसमें रहता है। तो हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है, उन्हें बताया जाता है। इस यात्रा की मॉनिटरिंग में भी तकनीकी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर पोर्टल बनाए गए हैं, उनमें पहले से डेटा फीड रहता है कि ये यात्रा कब कहाँ पहुँचेगी। यात्रा के की पूरी जियो टैगिंग की जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता, पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाता है। राज्य स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर पूरी जानकारी भरी जाती है कि क्या हुआ, कितने लाभार्थियों को किस योजना का लाभ मिला, कितने कैंप लगे, क्या क्या गतिविधियां हुई। तो वो जानकारी भी पूरी तकनीकी माध्यम से पोर्टल में रखी जाती है। ये केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम कहा जा रहा है। और इसमें योजनाएं कौन कौन सी तय की गई हैं शारिक जी? ग्रामीण स्तर पर भी अलग अलग, या उनको भी अलग अलग बाइफिकेट किया गया है ग्रामीण स्तर पर? उन योजनाओं का विस्तार कुछ दे सकते? केंद्र सरकार की सारी ही योजनाओं को लिया गया है। शहरी स्तर पर मुख्य जोर जो है आयुष्मान भारत पर है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दिलवाना। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना पर है। एक बड़ी चीज जो है, आजकल आधार का अपग्रेडेशन चल रहा है, लोगों को नवीनीकरण कराना है, तो उससे संबंधित कैंप PM स्वनिधि योजना है जो हमारे छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए है। इसके साथ ही PM विश्वकर्मा योजना है जी, उसका लाभ भी दिलाया जा रहा है। वहीं हमारे ग्रामीण इलाकों में कृषक सम्मान योजना है, ग्रामीण आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। सभी का लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो जहां जिस इलाके में या जिस क्षेत्र में जिस योजना की जरूरत है, लोगों को जिस तरह के लाभ दिलाए जाने की जरूरत है, उनका ध्यान रखा जाता है और उसी आधार पर वहां पर शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। इन योजनाओं में महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसे कि उज्ज्वला योजना है जी, जिसने हमारे देश की, प्रदेश की महिलाओं को धुएं से राहत दिलाई है, जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए हैं। तो उज्ज्वला के कैंप इसमें लग रहे हैं। आयुष्मान भारत है, बीमार पड़ता है या कोई तकलीफ आती है तो देखने वाली सबसे पहले महिला रहती है, उस पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो आयुष्मान भारत का भी इसमें ख्याल रखा गया है। कृषि से संबंधित विभिन्न लाभ भी दिलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक ड्रोन भी है। जी,
जगह जगह ड्रोन के शो किए जा रहे हैं। कृषि में हम किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो महिलाओं को भी खास तौर से, जैसे कि आपने सुना होगा नमो ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें सब की जा रही हैं। तो महिलाओं की तरफ से फीडबैक कैसा सुनने में आ रहा है? महिलाओं में तो इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। अभी अयोध्या में भी प्रधानमंत्री जी पहुंचे। हाँ, वो उज्ज्वला की जो लाभार्थी थी उनसे बातचीत की और उनका फीडबैक भी उन्होंने लिया और अपना फीडबैक भी उनने दिया। जी, उससे क्या संदेश जाता है जो प्रधानमंत्री जी पहुंचे वहाँ, उससे हम क्या संदेश लेते हैं? इससे तो साफ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो महिलाओं के उत्थान को लेकर, उनके विकास को लेकर कितने सचेत हैं, कितने सतर्क हैं, कितने संवेदनशील हैं और जन जन तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह की बात। वो अयोध्या की घटना एक आइसोलेटेड प्रकरण नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की सोच जो महिलाओं को लेकर है और उनका प्रयास है कि हमारे पूरे देश की, प्रदेश की महिलाएं प्रगति पथ पर बढ़ें, आगे बढ़ें। और महिलाओं में भी इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। कई जगह महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही हैं, रथों का पूजन हो रहा है, पूरी तैयारियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो महिलाएं भी इस यात्रा को लेकर कहीं पीछे नहीं है, पूरा उत्साह दिखा रही हैं। मोदी जी ने जैसा अभी तक भी अपनी सभी योजनाओं में युवाओं के लिए भी वो खास हर चीज को केंद्रित रखते हैं, तो इसमें इस यात्रा में भी युवाओं के लिए कुछ खास ऐसा है? बिल्कुल, युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है इस यात्रा में। जैसे मुद्रा योजना है जी, उसका लाभ दिलाने का प्रयास हो रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि शिविर स्थल पर ही जी वो सैंक्शन हो जाएं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, वो भी रोजगार से जुड़ी हुई है। तो वहीं पीएम स्वनिधि योजना है, ये भी रोजगार से जुड़ी हुई है। तो ये सब युवाओं से ही संबंधित है। तो युवाओं को हर तरह से लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो खेलों से संबंधित चीजें हैं, साई भी इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है इस यात्रा के दौरान। जहां जहां उसके संस्थान हैं या छात्रावास हैं, तो उनसे लगे क्षेत्रों में यात्रा पहुंचने पर वहां शिविर लगाए जा रहे हैं। खेलों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। खेलों में भाग लेने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। तो युवाओं को खेलों से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे विभिन्न तरह के ऋण ले सकते हैं, ये जानकारी भी उन तक पहुंचाई जा रही है। क्या कैसे आपको लाभ मिलेगा वही नहीं, अब तक कैसे लाभ मिल चुका है, कितने लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं, ये सारी जानकारियां भी यात्रा के दौरान दी जा रही है। खासतौर से जो पब्लिसिटी मटेरियल, प्रचार साहित्य बांटा जा रहा है, उसमें इस तरह की सारी बातें हैं। विभागीय स्तर पर, जैसे आपका भी विभाग है, या और विभागीय स्तर पर क्या क्या रोल प्ले किया जा रहा है इस यात्रा में? तो जैसा कि मैंने बताया कि शहरी में तो शहरी विकास मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उसके अलावा भी जो विभिन्न विभाग हैं जी, वो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं शिविर लगाने में, लोगों को योजनाएं दिलाने में। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो यात्रा है उसको मुख्यतः कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे हैं। जो ग्रामीण यात्रा है जिलों में मुख्यतः जिला पर संचालित की जा रही है। वहीं से रूट प्लान बनता है कि कहाँ किस ग्राम पंचायत में जाना है, किस तरह से शिविर लगना है और किन किन योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाया जाना है। तो यात्रा के साथ कोशिश ये है कि जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए जी। जो सरकारों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जगह जगह दौरे कर रहे हैं, राज्यों के मंत्री जगह जगह दौरे कर रहे हैं, वो फीडबैक लेते हैं, लोगों का उत्साह देखते हैं और खुद अपना मार्गदर्शन देते हैं कैसे जी। और जैसा कि हमने बात की कि ये पूरी संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यात्रा के दौरान लगातार लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। हफ्ते में या 10 दिन में उनका एक कार्यक्रम बनता है जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं। अभी पिछले बारी हमने देखा होगा कि हमारी देवास की रुबीना करके एक महिला थी, उनसे लंबी चौड़ी बात की और महिलाओं को लखपति बनाने का उनने अपना कॉन्सेप्ट रखा और उन किस तरह से मदद कर सकती हैं। तो जैसे कि अभी आपने बात की थी कि
महिलाओं को लेकर क्या इसमें भूमिका है या क्या उत्साह है, तो आप देख सकती हैं कि महिलाओं को लेकर कितना उत्साह है और उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और किसान और गरीबों के लिए भी आपने कहा बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, किसानों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जैसा कि कृषक सम्मान योजना है, उसका लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषक सम्मान योजना ने हमारे कृषकों का मान रखा है, उनको एक सम्मानजनक निधि दिलाई है। इसके साथ ही कृषि में आधुनिक तकनीक का कैसे इस्तेमाल हो, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ड्रोन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों को लेकर फर्टिलाइजर का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम पैदावार बढ़ाएं, है ना। तो इन सब बातों को लेकर भी शिविर लगते हैं, बातचीत होती है, सम्मेलन होते हैं। तो कृषकों का भी पूरा ध्यान इस यात्रा के दौरान रखा जा रहा है। आप अपनी तरफ से और कुछ खास जानकारी पहुंचाना चाहें श्रोताओं तक? देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है बड़ा अनूठा प्रयास है केंद्र सरकार का। उसकी कोशिश है कि वह लोगों के दरवाजे तक जाकर अपनी योजनाएं और कार्यक्रमों का उन्हें लाभ दिलाए। तो यही प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही लोगों में उत्साह जगाने के लिए क्विज जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हर वैन के साथ एक मास्टर ऑफ सेरेमनी रहता है, वो विकसित भारत को लेकर लोगों को शपथ दिलाता है। उसके बाद वो क्विज भी खेल सकते हैं। क्विज जीतने वालों को आकर्षक इनाम भी दिए जाते हैं, जैसे टी शर्ट है, केप है, बैजेस हैं। तो इस तरह के इनाम भी उनको दिए जा रहे हैं कि उनका फायदा मिले जी। तो इस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने का प्रयास हो रहा है। तो एक प्रदेश से आपस में भी कुछ टीम्स इंटरचेंज होके पहुंच रही हैं ताकि पता लगे एक प्रदेश में क्या काम हुआ और दूसरे में कुछ अलग हो रहा है, ऐसा भी कुछ बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह की जानकारी पहुंचाने में हमारा मीडिया बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो विभिन्न राज्यों के पत्रकारों को दूसरे राज्यों में ले जाकर इस यात्रा से अवगत करवाया जा रहा है, भले वो शहरी यात्रा हो या ग्रामीण यात्रा हो। तो आज ही हमारे भोपाल में भी तमिलनाडु के एक पत्रकारों का एक दल पहुंचा है, जो यहाँ पर यात्रा के तहत होने वाली गतिविधियों और विकास योजनाओं का लाभ दिलाने वाली गतिविधियों की जानकारी लेगा और यहाँ हो रहे विकास को भी देखेगा। वहीं अभी छत्तीसगढ़ के पत्रकार गुजरात में गए थे, मणिपुर के पत्रकारों का भी भोपाल में आने की योजना है। तो पूरे देश भर में इस तरह का आदान प्रदान चल रहा है कि लोग जाने कि एक हिस्से में क्या हो रहा है, दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, लोगों में संपर्क बने, कनेक्टिविटी बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी सपना साकार हो। तो वो भी एक घटक इस यात्रा का है। शारिक जी, आप एक संयोजक होने के नाते बहुत करीब से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है इस यात्रा से ये कितनी जनउपयोगी रहेगी और इस यात्रा से क्या फ़ायदा होगा? और जो परिवर्तन की उम्मीद प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं, वो परिवर्तन वाकई हमें देखने को मिलेगा आने वाले 26 जनवरी तक? जिस तरह से यात्रा को लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, जैसे लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने लक्ष्य में पूरी तरह सफल रहेगी, 100% सफल रहेगी। हर जगह पर बड़ी संख्या में लोग कैंप्स में आ रहे हैं, शिविरों में आ रहे हैं। अधिकारी भी पूरे उत्साह के साथ उसमें हिस्सा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लाभ जिसको जहाँ मिल सकता है वो दे दें, और कुछ बाद में मिलने वाले लाभ हैं या तत्काल नहीं मिल पा रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी वो लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान है, आधार है। तो परिवर्तन हाँ जी आना तय है आपके हिसाब से। आप अपनी तरफ से क्या श्रोताओं से कुछ खास अपील करना चाहेंगे एक संयोजक के नाते? मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है विकसित भारत संकल्प यात्रा के ज़रिए। राज्य सरकारों का भी उसमें पूरा योगदान है। सरकार के सभी विभाग, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं, जनहितैषी योजनाओं, कार्यक्रमों का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें। तो मेरी यही लोगों से अपील है कि जहाँ ये यात्रा, जहाँ ये रथ पहुँच चुके हैं, वहाँ तो उनको ये लाभ मिल गया होगा, और जहाँ पहुँचने वाले हैं
तो वो पूरी तरह मुस्तैद रहें कि वो क्या लाभ इस यात्रा से ले सकते हैं, क्या लाभ इस रथ से ले सकते हैं। तो वो बिल्कुल ना चूक के चौहान वाली स्थिति में रहें और पूरा का पूरा फायदा इस यात्रा से उठाएं। हाँ हाँ। जाते जाते एक सवाल और आ रहा था शारिक जी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इसका यात्रा का मकसद यही है कि हर जन जन योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच सके। तो कुछ जगहों पे अगर नहीं पहुंच रही तो लोगों के पास जरिया है कुछ ऐसा कि वो अपनी बात, अपनी शिकायत या अपनी कुछ बात पहुंचा सकें पोर्टल पे, या वही वैन के थ्रू ऐसा कुछ भी ऐप बनाया गया है जिस पे पहुंचे सरकार तक या डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक कि उनके पास ये योजना नहीं पहुंची? देखिए, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। इस यात्रा का एक और घटक है मेरी कहानी मेरी ज़बानी जी। तो उसके तहत जो भी लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, वो अपनी जानकारी देते हैं किस तरह से उन्हें लाभ मिला या कहाँ दिक्कत आई। तो वो रूबरू बात करते हैं, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है उसको बताते हैं। ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जगह जगह पोस्ट किया जाता है, तो ये जानकारी पहुंचती है। और लोगों की कोई समस्याएं हैं कि वो क्या चाहते हैं या किस तरह से उनकी समस्या और बेहतर ढंग से हल हो सकती है, तो वो ये बात भी रखते हैं। तो इस तरह से ये इस यात्रा के माध्यम से दो तरफा संवाद हो रहा है। ये एक तरफा संवाद वाली यात्रा नहीं है जी। क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात की कि तकनीक का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, पोर्टल का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इस यात्रा से हमने इन्फ्लुएंसर्स, सैटेलाइट केबल ऑपरेटर्स, इन सबको भी जोड़ा है। तो वो भी भरपूर इसका कवरेज कर रहे हैं, लोगों की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो काफी व्यापक स्तर पर इसको रचा बसा गया है कि कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से लोग इस यात्रा का लाभ लें और सरकार की बात उन तक पहुंचे और उनकी बात सरकार तक पहुंचे। तो काफी अच्छा मंच इस यात्रा ने प्रदान किया है कि जनता भी अपनी बात रख सकती है, सरकार तक पहुंचा सकती है। मीडिया का दौर है तो जरा सा आप टेक करिए, अपनी बात रख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। इस यात्रा को लेकर जो प्रदेश की बात है, तो हमारे यहाँ 16 दिसंबर से शुरू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग सभी इलाकों में ये 16 दिसंबर से शुरू हो गई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में शुरू में 10 जिलों में ये शुरू हुई थी। 10 वैन के साथ शुरू हुई थी, फिर हमने 3 वैन और बढ़ाए और बाद में 2 और वैन बढ़ाए। तो हमारे प्रदेश में आज की हालत में 15 अर्बन वैन चल रहे हैं, 15 अर्बन विकसित भारत रथ चल रहे हैं, जो कि नगरीय निकायों को कवर कर। हर वैन एक दिन में 2 कार्यक्रम करता है, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर के बाद। एक कार्यक्रम तकरीबन 3 घंटे का होता है। जैसा कि मैंने घटक आपको बताए कार्यक्रम के कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश रहता है, फिर विकास को लेकर फिल्म रहती है, फिर विकसित भारत को लेकर संकल्प है, क्विज है। तो ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं, साथ में शिविर लगते हैं। तो पूरे प्रदेश में यानी एक समय में 367 ग्रामीण वैनें और 15 अर्बन वैनें घूम रही हैं और रोज ये उससे दुगने कार्यक्रम कर रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास है और सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ दिलाने का प्रयास है। जी जी शारिक जी, आपसे हमें बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंची। आशा करते हैं हमारे श्रोता काफ़ी हद तक इससे संतुष्ट भी होंगे और इसका लाभ भी ले पाएंगे। आज के सुर्खियों में के इस अंक में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। सुर्खियों में विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। सुर्खियों में